श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए आत्माराम की जय। संत कबीर दास जी की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, सत्संग है। भक्तिकालीन संत शिरोमणि भक्त संत कबीरदास जी का। उन्होंने एक साखी लिखी है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। ये संत कबीर की साखी है, इस पर आज हम बोलेंगे। अनमोल सत्संग है। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, बंधे राम की जेवरी और जित खींचे तित जाऊं। ये संत कबीर की साखी, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। ये क्या रहस्य, कबीर ने अपने आप को कुत्ता क्यों कहा, मोतिया क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, तो इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो बड़ा रहस्य भरा अनमोल आज का सत्संग है। आपने हो सकता है अभी तक न सुना हो, और सुना भी होगा तो मैं कुछ अलग ढंग से बताऊंगा, बिल्कुल अलग ढंग से बताऊंगा, जो आपकी बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ जाएगी। इस साखी पर हम प्रकाश डालेंगे, बोलेंगे, आप लोग सुनिए अपने चित्त को एकाग्र करके। देखिए, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। महान संत कबीरदास जी कहते हैं, इतने भगवान के अनन्य भक्त थे, सेवक थे, सेवक से बढ़कर के दास थे। भगवान को दास बहुत प्रिय, सेवक प्रिय, सेवक से बढ़कर के दास, भक्त फिर सेवक फिर दास। इन्होंने दास समझा। जितने अनन्य भक्त हुए सबके आगे दास लगा गए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, रविदास जी, सबने दास। दास भगवान को बहुत प्रिय। तो संत कबीर कहते हैं, इनके मन की जो अभिव्यक्ति है, भक्ति की जो अभिव्यक्ति है, वो कितनी सरल है, अहंकार रहित। इस साखी से पता लगता है कि संत कबीरदास जी अहंकार रहित थे। अहंकार को मिटाने के लिए, कि मेरा अहंकार मिट गया है। आजकल कोई अपने आप को गधा कहेगा, स्वीकार करेगा? अब यदि बाणी से कह देगा तो लेखनी से नहीं लिखेगा। युगों युगों तक मुझे गधा कहा जाए। संत कबीर ने अपने आप को कुत्ता कहा। अब ये कुत्ता है क्या, समझना पड़ेगा कि कुत्ता किसे कहते हैं। अपने आप को संत कबीर दास जी ने कुत्ता क्यों कहा, तो साखी पर हम चलेंगे। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ। अब गले राम की जेवड़ी, अजित खींचे तित जाऊं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो हृदय में स्थित है, सबके घट में स्थित है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय स्थित राम का कुत्ता हूं। मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अर्थात आत्मा राम का, हृदय स्थित राम का कुत्ता हूं। कुत्ता का मतलब परम भक्त हूं। कुत्ता का मतलब परम भक्त। कुत्ता अपने मालिक का परम भक्त होता है। जैसे जो लोग कुत्ता पाल लें और उसको रोज रोटी देते हैं, खाना देते हैं, सफाई की जगह में उसको रखते हैं। आजकल तो बहुत लोग कारों में ले घूमते हैं कुत्ते को, सफाई करते हैं साबुन से। स्वयं का व्यक्ति अच्छे मनुष्य ना खा पाए जो वो कुत्ते खाते हैं उनके, तो फिर वो अपने मालिक का बड़ा भक्त होता है। एक इशारा मालिक दे दे तो फिर समझ लो चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन जो मालिक ने काम सौंपा है वो काम करके आता है। तो संत कबीर इतने परम भक्त हैं, भगवान के अनुरागी भक्त हैं। उन्होंने अपने आप को क्या कहा, राम का कुत्ता कहा। कबीरा कुत्ता राम का कुत्ता कहा अपने आप को। कुत्ता माने परम भक्त। संत कबीर कहते हैं, मैं भगवान का परम भक्त हूं, राम का अनुरागी भक्त हूं। मैं हृदय स्थित राम पर पूर्ण समर्पित हूं। मेरे अंदर कोई द्वैतवाद नहीं, मैं अद्वैतवाद, एक परमात्मा का चिंतन करता हूं। उसी एक परमात्मा के सहारे हूं संसार में, और सारे सहारों को मैंने
त्याग कर दिया है। यदि आपको कबीर बनना है, आपको राम बनना है, तो कबीर को न मानो, कबीर की मानो। राम को न मानो, लेकिन राम की मानो। जो शिक्षा दे गए उस रास्ते पे चलिए। आप कबीर बन जाएंगे, आप राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, तुलसी बन जाएंगे। तो आजकल लोग क्या है, कबीर कबीर तो चिल्लाते हैं, लेकिन कबीर की नहीं मानते। जो संत कबीरदास जी कह गए, जो निर्देश दे गए, जो ग्रंथ में लिख गए, उसको नहीं मानते। अपना पाखंड रूपी ग्रंथ लिख लिख करके प्रसारित कर रहे हैं। वो अपना धर्म प्रसार अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी है, उनके भक्त भी दुखी है। तो संत कबीर कहते हैं कि मैं हृदय स्थित राम पर पूर्ण रूप से समर्पित हूं, उन्हीं के सहारे हूं। मैंने अपने जीवन में और किसी का सहारा नहीं किया और किसी के आश्रित नहीं रहा। मैं हृदय स्थित परमात्मा, जो घट में निवास करता है, जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे। संत कबीर कहते हैं, और जिव्या पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। उसका वो जिव्या पे नहीं आता है। कहने का तात्पर्य वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वाणी से अनिर्वचनीय है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कथ नाम नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। उसके नाम और रूप को वाणी से नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है। वही संत कबीर कहते हैं, जिव्या पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। ऐसे परमात्मा के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। वो मेरा मालिक है, वो राम हमारा मालिक है, हमारे मालिक है। मेरा नाम मोतिया है। मेरा नाम क्या है? मोतिया है। मैं अपने मालिक परमात्मा राम का दास हूं, और मेरे गले में राम नाम की जंजीर बंधी हुई है। गले में क्या पड़ी है? राम नाम की जेवड़ी पड़ी है। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। राम नाम की जेवड़ी, जंजीर बंधी हुई है, अर्थात मैं पूर्ण रूप से हृदय स्थित राम के अधीन हूं। जंजीर का मतलब पूर्ण रूप से हृदय स्थित राम के अधीन हूं। वो जिधर ले जाएंगे उधर मैं जाऊंगा। मैं अपने आत्मा राम के पूर्ण नियंत्रण में हूं। जब जेवड़ी बंधी है तो मैं नियंत्रण में हूं, जिधर खींचेंगे उधर चला जाऊंगा। प्रभु मुझे जिधर खींचेंगे मैं उधर या उसी दिशा में चला जाऊंगा। मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वयं निर्णय लेते हैं। बिल्ला कबीर का लगाए और बात अपनी मनवा रहे हैं, वो स्वतंत्र अस्तित्व वाले। लेकिन संत कबीर कहते हैं, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैं परतंत्र हूं अपने मालिक के, अपने घट रूपी मालिक के परतंत्र, उसके अधीन हूं। जय विधि राखे राम ते विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम ते विधि रहिए, वो स्वामी जी ने कहा। वही संत कबीर कहते हैं, मेरे पास अहंकार नहीं, मैं अहंकार रहित हूं। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, कितने सरल और समर्पित भाव के संत कबीरदास जी थे। हमें आपको भी ऐसा बनना चाहिए। इसलिए मेरे श्रोता बंधु, ये संत कबीर का पूर्ण समर्पण का संदेश रूपी भाव है, और ये संत कबीर के अंतःकरण की परमात्मा राम के प्रति अगाध अनुराग रूपी भक्ति की अभिव्यक्ति है। अगाध भक्ति की अभिव्यक्ति है। वो वर्णन कर रहे हैं कितने भक्त थे भगवान के। इस दोहे में संत कबीरदास जी स्वयं का आत्मसमर्पण, अपने आप का आत्मसमर्पण तथा हृदय स्थित आत्मा राम के प्रति अनन्य प्रेम का भाव दर्शाते हैं। कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यह अनन्य प्रेम का भाव दर्शाता है। ये दोहा निस्वार्थ भक्ति, विनम्रता और आत्मा राम में पूर्ण विश्वास रखने का संदेश देता है। और भक्त स्वयं को परमात्मा के हवाले करता है, और संत कबीरदास जी स्वयं परमात्मा के हवाले अपने आप को करते हैं। अपने अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने ये साखी लिखी।
तो सबको ये काम करना चाहिए जो संत कबीर ने किया। किसी विचारक ने संत कबीर की तरह अपने भाव, अपने आप को समर्पण भाव, अपने आप के समर्पण भाव को भगवान के प्रति दिखाया है, दर्शाया है एक भजन के माध्यम से। तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं भजन के माध्यम से, आप लोग सुनिएगा। तो संत कबीर ऐसे थे। कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे खींचे तित जाऊं। ये समर्पित थे भगवान के प्रति। इस तरीके से जब तक समर्पित नहीं होंगे तो चाहे जितनी पूजा करें, चाहे जितना अनुष्ठान करें, हम आप मंदिर जाएं, कथा भागवत करवाएं, दान पुण्य करें, कोई मतलब नहीं। भाव हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए। दासत्व का भाव होना चाहिए, दास भाव होना चाहिए, अहंकार रहित भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के चरणों में। और जिधर भगवान ले जाएं, जिस परिस्थिति को दें, जिस स्थिति में रहना पड़े, वो स्थिति भी स्वीकार होना चाहिए। गरीबी आए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, अमीरी आए तो भी उससे इतना ज्यादा खुशी से विचलित नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को परेशान करने लगे। जिस प्रकार राम जी रखें उस प्रकार रहना चाहिए। और भगवान का नाम लेकर के इस मानव शरीर को सफल बनाए। इसका जो उद्देश्य था, बड़े भाग मानुष तन पावा सर्व दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। उनका नाम ले, नाम ले करके शरीर को त्यागें, इसी में कल्याण है। तो एक भजन है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अरे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अरे न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अरे टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो तो अनमोल हीरे बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए
टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो तो अनमोल हीरे बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो तो अनमोल हीरे बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे। वही संत कबीर कहते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमारा नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इसका भावार्थ है इस भजन के माध्यम से। तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। ये चिंता मत करो कि हमें भगवान कहाँ ले जाएंगे। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छी जगह जाएंगे, इसकी चिंता मत करो। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भक्ति करिए, फल की इच्छा मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बड़ा सुंदर सत्संग रहा। संत कबीरदास जी की साखी का हमने वर्णन किया। अपने ज्ञान और सरस्वती के माध्यम से आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग भी संत कबीरदास जी के तरीके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए। तो बोलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम राम।